नमस्कार। मैं मेगास्टार हॉस्पिटल से डॉक्टर संजीव अग्रवाल। मैं आज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हैव यू हर्ड या हैव यू कम अक्रॉस कि आपके परिवार में या जानने वाले में किसी की सडन डेथ हो गई हो? काफी कॉमन है आज के दिन। इंडिया में हार्ट डिजीजेस हैज रिजन सिग्निफिकेंटली, डायबिटीज के कारण, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, हमारे एक्सरसाइज की हैबिट के कारण। और हमको ये अक्सर सुनने में आता है कि कल तो ये बंदा अच्छा भला था और अचानक चल बसा। आपको क्या लगता है, ये एकदम अचानक हो गया? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, भले ही उस आदमी को मालूम नहीं था कि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन वो एक स्टेज तक पहुंचने के बाद वो सडन इवेंट हुआ, जैसे कि एक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। मैंने माना कि कुछ स्मॉल परसेंटेजेस में ऐसा पॉसिबल है कि कुछ डिजीज बिना होए भी ऐसे कार्डियक अरेस्ट अचानक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मेजॉरिटी की बात करेंगे। तो ये जानने के लिए अब हम मेगास्टार हॉस्पिटल से एक पहल शुरू की है कि अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि सबको पकड़ पकड़ के हम बोलेंगे कि आप भी स्क्रीन करो, आप भी स्क्रीन करो, आप भी स्क्रीन करो। सबको हम टेस्ट करने लगेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा भी आएगा और अननेसेसरी परेशानियां भी होंगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले अपना रिस्क समझें कि मुझको हार्ट डिजीज के रिस्क है कि नहीं। ये करने के लिए हमने मेगास्टार एम्पावर ऐप बनाया है, जिसके तहत आप अपना डेटा उसमें लोड करते हैं, या आप हमारे पास आते हैं तो हम हमारे क्लिनिक में आपका डेटा लोड करते हैं। उससे हम स्पेशल एल्गोरिदम रन करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको हार्ट डिजीजेस के रिस्क है कि नहीं। अगर रिस्क निकलता है तो हमारा मेन मकसद होता है कि आपको सबसे पहले तो उसकी रोकथाम की तरफ जाए कि आपको वो बीमारी में ना बदले, और साथ ही साथ हम ये भी इन्वेस्टिगेट करें अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपको वो बीमारी हो तो नहीं गई है, जिसको हम अर्ली ट्रीट कर लें तो आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा एम्पावर ऐप, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लेते चलूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसके फ़ायदे क्या है। आइए हम आपको मेगास्टार एम्पावर ऐप पे ले चलते हैं। ये ऐप बड़ा सिंपल है। इस ऐप में मोस्टली एक मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, इसमें आप अपने बारे में कुछ खुद भी डाल सकते हैं या एक डॉक्टर या कंपाउंडर की मदद से डाल सकते हैं। इसमें वही पूछते हैं जो हमारे बारे में, डे टू डे एक्टिविटी के बारे में, हमारी मेडिकल हिस्ट्री, हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कितनी करते हैं, हमारा खान पान, हम स्मोक करते हैं कि नहीं, हमारे अगर ब्लड टेस्ट हुए तो ब्लड टेस्ट के पैरामीटर इसमें लेते हैं। ये फिर एक एल्गोरिदम रन करता है। तो ये जब एल्गोरिदम रन करने के बाद एक रिस्क कैलकुलेटर चल पड़ता है जी। अब रिस्क कैलकुलेटर करके हम लोग एक 10 ईयर कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट करते हैं कि आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में हार्ट डिजीजेस की क्या रिस्क है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसमें आप देखोगे कि ये आपके सारे पैरामीटर्स जो आपने डाले हैं जगह जगह से उठा के इसको एक एल्गोरिदम में रन करता है। वो एल्गोरिदम रन करके ये आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ हार्ट डिजीज इन योर केस। अब इसमें आप देखोगे ये सारे पैरामीटर्स लिया हुआ है। अब ये पैरामीटर्स के बाद एक ऑटोमेटिक रिस्क कैलकुलेटर में इन्होंने बताया कि इस केस में लगभग बहुत हाई रिस्क है। अब हाई रिस्क मतलब ये हो गया कि कितनी बार तो आपको शायद डिजीज हो भी चुकी हो जो आपको मालूम ही नहीं है। अब ये जो बीमारियों की जो हम बात कर रहे हैं, ये हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के रिस्क, हार्ट फेलियर के रिस्क, मेरे को लकवा के चांसेस, मेरे को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, मेरे पाँव में ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़ बन जाता है। तो ये जब हम रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस रिस्क के आधार पर हम रिकमेंड करेंगे कि क्योंकि आपका हाई रिस्क है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। फर्स्टली टू आइडेंटिफाई कि मुझको बीमारी है कि नहीं, एंड सेकेंडली उसको कंफर्म करके ट्रीट करने के लिए। और एक बहुत बड़ी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी एक्शन में आ जाती है जो कि आपको आगे डिजीज बढ़ने से रोकने के लिए प्रेरित करती है। अब इसमें हम स्पेशल रिकमेंडेशन भी आ जाते हैं टेस्ट के अलावा कि आपको लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करना है, खान पान, एक्सरसाइज, वजन घटाना, ये सारी चीज़ों पर जोर देते हैं। यही नहीं, हम आपकी रिस्क को हर साल
स्ट्रेटिफाई करके चार्ट में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर कोई रिस्क को आइडेंटिफाई भी करते हैं तो उस रिस्क का रेगुलर असेसमेंट बहुत जरूरी है कि वो हमारा रिस्क बढ़ा है कि नहीं। हमको ये भी दिखाना जरूरी है कि हमने जो एक्शन लिया है उसके कारण हमारा रिस्क घटा है कि नहीं। तो इसीलिए जब तक हम इसको चार्ट नहीं करेंगे एवरी ईयर तो हमारा वो सीरियल डेटा नहीं बनेगा। अब इसको हम ये चार्ट करते हैं। अब आप मान लीजिए किसी का मीडियम रिस्क आया, लो रिस्क आया, तो उसमें हम ऐसा एक्शन प्लान बना सकते हैं कि उस आदमी को एक्टिवली मोटिवेट करके उनके जो रिस्क फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको हम पहले से ही डील करके, ताकि उसको वो डिजीज हो ही ना। तो इसीलिए ये मेगास्टार एम्पावर ऐप की मदद लेके हम लोग बड़ा फोकस्ड तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और डिजीज ऑनसेट प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट डिजीजेस का तो एक रिस्क मैंने बताया, इसमें और मल्टीपल डिजीजेस का हम रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपको बार बार अलग अलग जगह पे जाके डेटा नहीं डालना पड़ता है। आपकी हिस्ट्री एक ही जगह मेंटेन होती है और सारे कैलकुलेटर्स एक साथ रन होते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं कि आपको लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करनी है कि आप हेल्दी रहें और आप बीमार ना पड़ें। आज हमने हार्ट डिजीजेस की रिस्क आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन के बारे में बात की है। अब आगे ऐसी बहुत सारी बीमारियों का रिस्क आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन पर हमें बात करनी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।